हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे वीज़ा एंड एस का डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं 21 अक्टूबर 2020 का। सो हमारे फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम। यहाँ पे इंडिया एंड यूएस यहाँ पे साइन करने वाला बेकार डील जो अभी होने वाला है 2+2 डायलॉग यहाँ पे इस मंथ के एंड में। सो इससे पहले इंडिया एंड यूएस ने लिमोआ साइन किया है, कोमकासा साइन किया है एंड जियोस जी सोमिया साइन किया है। आप प्रोनाउंस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यूर कन्वीनियंस। उसके ये कब कब साइन हुआ है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वन बाय वन मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। बेका का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर द जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस के लिए है। ये अलाउ करता है इंडिया एंड यूएस जो के मिलिट्रीज को शेयर कर सकते हैं जियो स्पेशियल एंड सैटेलाइट डाटा विथ ईच अदर। दोनों ही मिलिट्री शेयर कर सकती है जियो स्पेशियल एंड सैटेलाइट डाटा अगर ये साइन होता है तो। अगर उसके बाद में ये अलाउ करता है इंडिया को यूज़ करने के लिए जो यूएस का एडवांस जियो स्पेशल इंटेलिजेंस है और एनहांस करेगा एक्यूरेसी ऑफ द ऑटोमेटेड सिस्टम एंड वेपन लाइक मिसाइल एंड आर्म ड्रोन्स। ये अभी साइन होने का है, बाकी तीनों ही मतलब साइन हुए हैं। लिमोआ का फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। और ये यहाँ पे मिलिट्रीज को मतलब ये एक्सेस कर सकती है यहाँ पे दोनों ही कंट्री की विथ ईच अदर फैसिलिटी। मतलब दोनों की फैसिलिटी को मतलब वो एक्सेस कर सकती है फॉर सप्लाईज एंड रिपेयर्स के लिए। लिमोआ क्या है? लिमोआ ये लॉजिस्टिक सपोर्ट को मतलब बनाता नहीं है, ऑटोमेटिक और ऑब्लिगेटरी नहीं है फॉर आइदर पार्टी। और यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया गया है, मतलब जो भी मिलिट्री बेसिस होते हैं हर एक कंट्री के, ये अलाउ नहीं किया है यहाँ पे। मतलब जो भी मिलिट्री बेसिस इधर कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। ईच केसेस रिक्वेस्ट इंडिविजुअल क्लियरेंस की यहाँ पे जरूरत होंगी। ये साइन किया गया था 2016 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोमकासा कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। सो ये इंडिया स्पेसिफिक वर्जन है कोमकासा ऑफ द कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट CISMOA। और ये अलाउ करता है इंडिया को टू प्रोक्योर ट्रांसफर स्पेशलाइज इक्विपमेंट फॉर द इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। सो ऐसे कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है। आपको वन लाइनर सेंटेंस में पूछा जा सकता है ये किससे रिलेटेड है कोमकासा। ये अभी यूएस का ओरिजिन है यहाँ पे कोमकासा, एंड जो CISMOA है वो इंडिया का। ये साइन किया था 2018 में। इसके बाद है जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ये फैसिलिटेट करता है अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रेटर इंटेलिजेंस शेयरिंग बिटवीन द इंडिया एंड यूएस। रिसेंटली इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स ISA टू जियोस सोमिया कंडक्ट किया गया था बिटवीन द बोथ द कंट्रीज। और ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर द एक्सचेंज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन बिटवीन द यूएस एंड इंडियन की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें उसके बीच में। और ये अंडर जियोस्मिया सच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। और ये साइन किया था 2002 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पे इंडियाज़ फर्स्ट एवर मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP सेटअप करने वाला है जोगीघोपा इन आसाम में। सो ये इंपॉर्टेंट है, जोगीघोपा आसाम में होने वाला है इंडियाज़ फर्स्ट लॉजिस्टिक पार्क। इसको ये MMLP रिफाइंड है, रिफाइंड फॉर्म ऑफ लॉजिस्टिक पार्क है MMLP, ध्यान में रखना। रिफाइंड फॉर्म ऑफ लॉजिस्टिक पार्क है। यहाँ पे क्या होता है, वेरियस वैल्यूज़ यहाँ पे एडेड की जाती है, जो वैल्यू एडेड सर्विस होती है वो उसको रेंडर किया जाता है इन एडिशन टू द रेल रोड बेस एंड ट्रांसपोर्टेशन। MMLP को यहाँ पे डेवलप किया गया है अंडर द भारतमाला परियोजना। और ये प्रोवाइड करता है डायरेक्ट एयर रोल रेल वाटरवेज कनेक्टिविटी टू द पीपल। तो ये ध्यान में रखना, एयर रोड रेल वाटरवेज कनेक्टिविटी टू द पीपल को ये प्रोवाइड करता है इन सब चीज़ें। और अर्लियर यहाँ पे 2017 में प्रोग्राम लॉन्च किया गया था टू डेवलप द 35 MMLP अक्रॉस द कंट्री। और ड्राफ्ट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को यहाँ पे एम्फसाइज किया गया ऑन डेवलपमेंट ऑफ द MMLP। और जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट ऑफ द MMLP का यहाँ पे स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है रैशनलाइज किया जाएगा लॉजिस्टिक कॉस्ट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो ये डेवलपमेंट ऑफ द MMLP है एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे यहाँ पे ये रैशनलाइज करेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया एंड इम्प्रूव करेगा इट्स कॉम्पिटिटिवनेस। और जो 13 से 14% जो GDP है logistic cost are far higher than the global benchmark of the 7 to 8%. हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट किस वजह से है? यहाँ पे स्क्यूड मॉडल ट्रांसपोर्टेशन मिक्स है। यहाँ पे इन इंडिया 60% ऑफ द जो फ्रेट है मतलब मूव किया जाता है बाय रोड सिग्निफिकेंटली लार्जर दैन इन मेनी डेवलप्ड इकोनॉमिक्स
मतलब रोड से ही होता है हमारे यहाँ पे, बट अदर कंट्रीज़ में कैसा होता है, बाय नेशनल वाटरवेज से होता है ना, एयर से होता है। अंडर डेवलप्ड मटेरियल हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी है यहाँ पे, हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट इसकी वजह से भी लग रहा है, एंड प्रोसीजर कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड टू द टोल कलेक्शन, इंटरस्टेट फ्रेट मूवमेंट जो होता है उसकी वजह से भी ये कॉस्ट बढ़ता है। MMLP क्या प्रोवाइड करेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा फॉर एनेबलिंग द सीमलेस मल्टी मॉडल फ्रेट ट्रांसफर के लिए। मैकेनाइज वेयर होंगे यहाँ पे, स्पेशलाइज स्टोरेज सोल्यूशन होंगे सच एज कोल्ड स्टोरेज होंगे, वैल्यू एडेड सर्विसेज सच एज कस्टम क्लियरेंस, क्वारंटाइन जोन्स होंगे, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ होंगी, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सर्विसेज ये भी होंगी। उसके बाद यहाँ पे लेट स्टेज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ सच एज ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग सिस्टम भी होंगे। करंट सिचुएशन आप देख सकते हो, करंट सिचुएशन यहाँ पे ऐसा इन्फोग्राफिक्स में आप देख सकते हो, एक मिनट। करंट सिचुएशन पॉइंट टू पॉइंट फ्रेट मूवमेंट है। आइडियल सोल्यूशन क्या है, हब एंड स्पोक मॉडल, हब एंड स्पोक मॉडल। दिल्ली लॉजिस्टिक पार्ट है, फिर यहाँ से ऐसे अलग अलग लोकेशन पे सिटीज़ में ये जाएगा, मल्टी मॉडल फ्रेट मूवमेंट होगा यहाँ पे। सो आप ये इमेज ध्यान में रख सकते हो इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पंजाब असेंबली ने अप्रूव किया है 3 बिल्स टू काउंटर द सेंटर का जो फार्म बिल है उसके अपोजिट खिलाफ। और यहाँ पे जो पंजाब गवर्नमेंट ने ऐड किया एडिशनल प्रोविजन इन द 3 फार्म बिल, ये प्रोवाइड करेगा सेफ गार्ड टू द फार्मर्स वाइल एडोप्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल लॉ। और अर्लियर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम किया था, सेंट्रल फार्म लॉज अप्रूव किया गया था इन पार्लियामेंट में। की फीचर्स क्या था पंजाब बिल का है, ये पंजाब गवर्नमेंट को मतलब ये करेगा, लेवी करेगा, राइट टू लेवी फ्री ऑन द प्राइवेट एंटिटीज़, प्राइवेट जो एंटिटीज़ है उस पर फ्री करेगा जो भी लेवीज मतलब जो भी आ रहा है खर्चा। और फॉर बाइंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द फार्मर इज एनी फॉर्म फिजिकली इलेक्ट्रॉनिकली एनीवेयर इन द स्टेट, देयर बाय एक्सटेंडिंग द मंडी सिस्टम टू द एंटायर स्टेट। ये मतलब कहीं पर भी मतलब जो फार्मर्स होते हैं स्टेट में और जो मंडी सिस्टम है एंटायर स्टेट में, वहाँ पे फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली बाय कर सकते हैं फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स कर सकते हैं, फार्मर्स ये कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे रिस्टोर द स्टेट पावर टू द रेगुलेटेड एसेंशियल कमोडिटी, और एनपोज करेंगे होर्डिंग लिमिट्स ऑन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सेंट्रल लॉज यहाँ पे अलाउड किया गया है सेंटर टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ द सर्टन फूड सच एज सीरियल्स, पल्सेज, पोटैटोज एंड अनियन है, एडिबल ऑयल सीड है, ओनली इन सर्कमस्टेंसेस सच एज वार, फमाइन, ग्रेव, नेचुरल कैलेमिटीज ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइसेस। और ये बिल जो है फोर्स करेगा फार्मर्स टू सेल बिलो द MSP गाइडलाइन, पनिशेबल रहेंगे यहाँ पे, अगर MSP के बिलो करती है तो पनिशेबल रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इन दिस केस, यहाँ पे एग्रीकल्चर, मार्केट एंड लैंड आर द स्टेट सब्जेक्ट है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एंट्री 33 ये कंडक्ट कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स में आता है। सेंटर एंड स्टेट यहाँ पे कैन लेजिस्लेट कर सकते हैं, अलो कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट टू फ्रेम द लॉज ऑन द कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे जो प्रोविजनल सेंटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था फार्म बिल, और यहाँ पे जो गवर्नर यहाँ पे विल फर्स्ट टेक अ कॉल ऑन द लेजिस्लेशन एंड देन फॉरवर्ड कर सकते हैं टू द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 254 डीलिंग विद द डिफरेंसेस बिटवीन द सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में जो भी आते हैं, फाइनल अप्रूवल यहाँ पे उसके बाद ही होगा। उसके बाद यहाँ पे सेंटर ने अप्रूव किया है इलेक्शन कमीशन का जो प्रपोजल है 10% हाइक करने का इन पोल स्पेंडिंग कैप इन द लोकसभा असेंबली इलेक्शन। अभी क्या हुआ है, लॉकडाउन की वजह से जो भी मतलब सैनिटाइजेशन है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म है, मास्क है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ेंगी, है ना। सो इसीलिए मतलब जो भी अभी खर्चा होगा लोकसभा या असेंबली इलेक्शन में, उसके लिए 10% जो भी मतलब पहले लिमिट रखी थी, कैप रखी थी, उससे 10% ज़्यादा अभी खर्चा कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे सेंटर ने अप्रूव किया है। उसके बाद यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ एंड जस्टिस ने यहाँ पे कंसल्ट किया इलेक्शन कमीशन के साथ में, अमेंड किया गया यहाँ पे कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन रूल CER 1961, और अलो किया गया यहाँ पे इंक्रीज द एक्सपेंडिचर सीलिंग को। और यहाँ पे रिकमेंड किया गया बाय द इलेक्शन कमीशन द्वारा टू व्यू द कर्व इम्पोजिंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक, और यहाँ पे फोर्स किया जाएगा अंटिल दे आर डी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर लिमिट यहाँ पे की गई स्पेसिफाइड अंडर द CER, ये यहाँ पे बताया मैंने CER 1961। इन एनी चेंजेस रिक्वायर द लॉ मिनिस्टर अप्रूवल का मतलब यहाँ पे
ये लगेगा, परमिशन लगेगा अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो। ये डिफर रहेगा फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और लिमिट यहाँ भी फिक्स की गई ऑल एक्सपेंसेस। अगर वायलेशन किया जाएगा कैंडिडेट द्वारा, इस लिमिट के बाहर एक्सीड होगा, सो उनको मतलब यहाँ पे अंडर द रूल 90 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 का जो है, अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के तहत इन्हें ये होंगी, इनको मतलब पनिशमेंट होगा। इलेक्शंस एक्सपेंस यहाँ पे मॉनिटर किए जाएंगे बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा, और लिमिट्स होंगी ऑन कैंपेनिंग एक्सपेंडिचर आर मीन टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन कंटेस्टिंग द इलेक्शन। जो भी मतलब ये लिमिट रखी गई है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके पास पावर मनी है सो वही कैंडिडेट जीत जाए, इसीलिए मतलब ये लिमिट्स रखी गई है। और यहाँ पे फ्लॉज है इन इलेक्शन एक्सपेंडिचर के, मतलब एक्सपेंडिचर जो रखा गया, कैंडिडेट डू नॉट प्रोवाइड ट्रू पोल्स एक्सपेंसेस एंड पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे कभी कवर नहीं की जाती हैं, ये मतलब यहाँ पे फ्लॉज है। उसके बाद कुछ न्यूज़ है यहाँ पे देख लेते हैं। एससीओ का स्टार्टअप फोरम यहाँ पे लॉन्च किया गया। फर्स्ट शंघाई कोऑपरेशन स्टार्टअप फोरम यहाँ पे लॉन्च किया गया 27 अक्टूबर 2020 को। फोरम यहाँ पे फाउंडेशन रखा गया फॉर द मल्टीलैटरल कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट करेगा अमंग द एससीओ मेंबर स्टेट टू डेवलप एंड होन देयर स्टार्टअप इकोसिस्टम कलेक्टिवली। और यहाँ पे ये मतलब सपोर्ट करेगा अंडरस्टैंड द कल्चर एंड इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द एससीओ मेंबर स्टेट, ये भी ध्यान में रखना है। एससीओ करंटली कंप्राइज है 8 मेंबर है यहाँ पे, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। सो आप थोड़ा निमोनिक्स बना के इसको ध्यान में रख लीजिए। लेटेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान में 2017 में ऐड हुए थे। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है KLIP। रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया, ग्रांट किया गया टू KLP एक्सपोस्ट फैक्टो, जो रिस्पेक्ट टू इफेक्ट मतलब वायलेशन कर रहा था लीगल रिक्वायरमेंट। और KLIP प्रोजेक्ट यहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टी स्टेज एंड मल्टीपर्पज़ लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है ऑन द गोदावरी रिवर इन तेलंगाना। और ये लिफ्ट इरिगेशन मेथड जो है वाटर को इंस्टेड ऑफ वाटर ये ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बाय द नेचुरल फ्लो रिक्वायर्स द एक्सटर्नल एनर्जी थ्रू द एनिमल फ्यूल बेस्ड एंड इलेक्ट्रिक पावर यूजिंग द पंप और अदर मैकेनिकल मीन्स द्वारा। एडवांटेज क्या है, लिफ्ट इरिगेशन इज़ मिनिमल लैंड एक्विजिशन होंगे यहाँ पे प्रॉब्लम, एंड लो वाटर यहाँ पे लॉसेस होंगे, मतलब काम लैंड का मतलब ज़्यादा एक्वायर नहीं करनी पड़ेंगी, और पानी का मतलब ये बचत होंगी, ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे वेसल ट्रैफिक सर्विसेज के बारे में दिया है, और वेसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम VTMS एंड VTS। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने यहाँ पे लॉन्च किया एंड इंडिजिनियस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन VTS फॉर VTS एंड VTMS, और ये रिड्यूस करेगा एक्सपेंडिचर फॉर द फॉरेन एक्सचेंज ऑन दिस इशू, आल्सो मिनिमाइज करेगा डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन सपोर्ट VTS सॉफ्टवेयर। VTS एंड VTMS सॉफ्टवेयर डिटरमाइन करता है वेसल पोजीशन फॉर द अदर ट्रैफिक एंड मेट्रोलॉजिकल हजार्ड्स, वार्निंग एंड एक्सटेंसिव मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक विद इन द पोर्ट और वाटरवेज। सो ये ध्यान में रखना, VTS एंड VTMS सॉफ्टवेयर है। VTMS एक मैंडेटरी अंडर द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन है, सोलाज सेफ्टी ऑफ लाइफ एट द सी। सो ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पे अल्डब्रा, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, अल्डब्रा कोरल रीफ, आपको जैसा पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। अल्डब्रा ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इन सेशेल्स, लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। सेशेल्स का लोकेशन भी पता होना चाहिए। ये होम है टू द पॉपुलेशन ऑफ एंडेमिक जाइंट अल्डब्रा टॉर्टाइज आपको पता होना चाहिए। न्यू रिसर्च यहाँ पे फाउंड की गई, पब्लिश की गई इन द नेचर, और यहाँ पे पाया गया दैट अल्डब्रा एटोल जो है रिकवर किया है फास्टर आफ्टर द 2015 एंड 16 ब्लीचिंग इवेंट ड्यू टू द टॉलरेंस टू हीट स्ट्रेस। जो भी मतलब अभी ब्लीचिंग वगैरह हो रही थी उससे मतलब ये रिकवर किया गया, फास्टर रिकवर किया गया। और जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में यहाँ पे टॉपिक है, ये देखते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है, टोसिलीजुमाब विच इज़ एन आर्थरिसिस ड्रग है ये टोसिलीजुमाब। सो प्रोनाउंसिएशन के लिए पार्डन में, एंड ये अभी मतलब यूज़ किया गया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सम हॉस्पिटलाइज
कोविड-19 पेशेंट के लिए। ये टोसिलिजुमाब बिलोंग करता है क्लास ऑफ द ड्रग कॉल्ड, जिसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, और ये MAB मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ये मैन मेड प्रोटीन होता है। सो आप ध्यान में रख सकते हो, ये MAB का पोटेंशियल है, ये डिराइव किया जाता है फ्रॉम द सिंगल रिकवर सेल एंड हैज़ लास्ट टारगेट। और जो एंटीबॉडीज़ होती है जिसमें प्रोटीन होता है और रिलीज़ की जाती है नेचुरली बाय द बॉडी इम्यून सिस्टम टू फाइट द पैथोजेंस, और ये प्रोड्यूस किया जाता है बाय द आइडेंटिकल इम्यून सिस्टम ऑफ ऑल द क्लोन्स ऑफ यूनिक पेरेंट सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे सॉइल ट्रांसमिटेड है हेलिमेंथियासिस STH से रिलेटेड है। STH जिसे पैरासिटिक इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ये मेनली स्पीसीज होता है दैट इन्फेक्ट द पीपल, राउंड वॉर्म, वीप वॉर्म एंड हुक वॉर्म। और यहाँ पे रिसेंटली 14 स्टेट ने यहाँ पे रिपोर्ट किया रिडक्शन इन द वॉर्म प्रिवेलेंसेज। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया नेशनल डीवॉर्मिंग डे टू मेक द एवरी चिल्ड्रन इन द कंट्री वॉर्म फ्री। मतलब जो बच्चों के पेट में वगैरह चले जाते हैं, वॉर्म्स वगैरह होते हैं ना, और इन्फेक्ट करता है चिल्ड्रन को, और न्यूट्रिशनली एंड फिजिकली इम्पेयर्ड करता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है स्टैंड ऑफ एंटी ट्रैक मिसाइल है सैंट, ध्यान में रखना। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट पैड किया एयर टू सरफेस सैंट मिसाइल फ्रॉम द रूफ टॉप लॉन्चर एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। सैंट मिसाइल एक अपग्रेडेड वर्जन है हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग जो है हेलिना मिसाइल का, और इक्विप है विद द एडवांस नोड माउंटेड सीकर। इसे डेवलप किया गया है बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा फॉर द इंडियन एयरफोर्स, और ये बोथ लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च एंड लॉक ऑन बिफोर लॉन्च कैपेबिलिटी है इसमें। बंडीकुट रोबोट नेक्स्ट न्यूज़ में है। अभी यहाँ पे ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस किया है बंडीकुट रोबोट दैट विल क्लीन द सीवर मैनहोल्स इन द सिटी। मतलब ये जो गड्ढे वगैरह होते हैं क्लीन होते हैं, उनको क्लीन करेगा जो मैनहोल्स वगैरह होते हैं इन द सिटी। और बंडीकुट इज़ एन इंजीनियर्ड फॉर क्लीनिंग एनी टाइप ऑफ द सीवर मैनहोल। ये रोबोट है कंसिस्ट ऑफ द 2 मेजर यूनिट्स, स्टैंड यूनिट एंड रोबोटिक ड्रोन यूनिट। सो मैनुअल स्क्रैवेंजिंग के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है बंडीकुट रोबोट। सो ध्यान में रखना, मैनुअल स्क्रैवेंजिंग से रिलेटेड UPSC मेंस में बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। हाउ कैन वी स्टॉप द मैनुअल स्क्रैवेंजिंग विच these are the latest problem in our India, biggest problem in our India, मैनुअल स्क्रैवेंजिंग। सो ध्यान में रखना। सो आज का करंट अफेयर हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।